कपालभाति प्राणायाम किन किन लोगों को करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, और कपालभाति प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। इन सारे सवालों का जवाब देने में आज आया हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो आप सुन ही चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो कोई भी प्राणायाम जब आप करने वाले हैं, आप सबसे पहले उसकी सावधानियों का आपको पता होना चाहिए। मतलब किन किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आसन से 100 गुना ज़्यादा फायदा देता है प्राणायाम, और उतना ही ये नुकसान भी दे सकता है अगर आप इसको सही तरीके से ना करें या गलत प्राणायाम करें। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कपालभाति प्राणायाम जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला प्राणायाम, सबसे ज़्यादा प्राणायाम में अगर कोई फॉलो करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन प्राणायाम को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो इसका तरीका आप जान लीजिए। सबसे पहले किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आपको बैक पेन है, बैक की समस्या है, तो आप कपालभाति प्राणायाम ना करें। आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो कपालभाति प्राणायाम खुद से ना करें। देख रेख में किसी टीचर के साथ अगर आप जा सकते हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से आप करें। बहुत स्लो करना होता है, फिर भी मैं आई विल से कि अवॉइड करें आप अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तीसरे नंबर पे अगर आपको पेट में अल्सर है, अल्सर की समस्या है, तो कपालभाति प्राणायाम ना करें। चौथे नंबर पे अगर हर्निया के आप पेशेंट हैं तो आप कपालभाति प्राणायाम ना करें। अब ये तो हुआ किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये इस प्रॉब्लम में क्या हम कपालभाति कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अब इसके कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत फ़ायदे हैं कपालभाति प्राणायाम के, इतने फ़ायदे हैं कि गिनाना मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितने फ़ायदे मैं बता सकूं। पूरे शरीर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो समझिए, ये एक प्राणायाम है जिसमें आप सिर्फ एक्सेल पे फोकस करते हैं। एक्सेल मतलब ब्रीद आउट करते हैं, और ब्रेथ के थ्रू आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आप देखेंगे आपका डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से होता है। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जरूर होना बहुत ज़रूरी है। जो विजातीय द्रव्य, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर में, उसको निकलने के कई तरीके होते हैं। एक तो आपके स्वेट के थ्रू निकल जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, स्टूल के थ्रू निकल जाता है, उसी तरह से ब्रेथ के थ्रू भी निकलता है। तो जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपका जितना भी वेस्ट जो सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो आपके ब्रेथ के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारे शरीर में। और ऊपर से लीजिए, मैं बताता हूँ फ़ायदे कितने हैं। आपके चेहरे पर चमक आएगी, बाल गिरने बंद होंगे। कपालभाति, कपाल के लिए कपाल का चमकना, कपाल चमकने लगता है, इसका नाम ही कपालभाति है। उसके बाद आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपके पेट से संबंधित रोग, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा, उसके लिए बहुत रामबाण है ये। अगर आपको एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, आपको मोटापा बना रहता है, तो आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए 5 से 10 मिनट एवरीडे, और देखेंगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका मोटापा भी कम हो जाएगा, और डायबिटीज़ के अगर कोई पेशेंट है तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, डायबिटीज़ के लोगों को। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसको करने का तरीका क्या है, किस तरह से करते हैं और कितनी देर करते हैं। तो 5 से 10 मिनट तक आप कपालभाति प्राणायाम करिए शुरुआत में, और करने का तरीका जान लीजिए। इसी तरह से करिएगा तो कोई भी प्राणायाम जब आप करते हैं तो कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, एकदम कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। अब कपालभाति प्राणायाम में एक्टिव एक्सहेलेशन होता है, जैसा मैंने बताया। इनहेल करने पे फोकस नहीं होता है, इनहेल ऑटोमेटिक होता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली, पेट अंदर जाता है। इसका तरीका क्या होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो पेट बाहर फैलाते हैं, या इनहेल करते रहते हैं, ऐसे ऐसे उल्टा करने लगते हैं। अब इसका तरीका आप जान लीजिए। आप सीधे बैठे हैं और आपने एक कैंडल यहाँ पे जला के रखी हुई है। ठीक है, जिनको कपालभाति आता है वो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। आपने एक कैंडल जला के यहाँ रख ली, जला के नहीं रखनी, बस मान लीजिए। ठीक है, ये रखी है, कमर गर्दन सीधी, अपना लेफ्ट हैंड को पेट पे रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, नाक से इस कैंडल को बुझाना है, फोर्सफुली नाक से, इस तरह धीरे धीरे। जब आप नाक से, और धीरे धीरे पेट अंदर जा रहा है, झटके से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। हाथ इसलिए रखा जिससे आपको फील हो जाए पेट अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है।
इस तरह, है ना। तो एक बार देखिए अब। तो शुरुआत तो स्लो स्लो करें इसकी। दबाना नहीं है, हाथ से दबाने लगते हैं काफ़ी लोग, सिर्फ यहाँ रख के फील करिए। अब उसके बाद ये स्लो स्लो शुरुआत करेंगे, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा कैंडल बुझाने का, तो वो क्या होगा, आप इसको अपने इजी तरीके से कर सकते हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज ना हो, चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल बनी रहे, सुंदर सी स्माइल बना के रखिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेट का मूवमेंट होएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पार्क में देखता हूँ पूरे ही हिल जाते हैं, कपालभाति कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एकदम कमर गर्दन सीधी और पेट का मूवमेंट। जब थक जाएं करते रहें एक सांस में, जब थक जाएं कुछ समय रुकें, डीप ब्रीदिंग करें, फिर से शुरू कर दें कपालभाति। तो इस तरह से आप 5 से 10 मिनट तक लगातार करते रहें और इससे प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही कपालभाति प्राणायाम के लिए। अगर कोई डाउट है कपालभाति प्राणायाम को लेकर तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा सपना है कि पूरे संसार में हम योग को फैला सकें, उस हमारे सपने को साकार करने में हमारी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।